दोस्तों नमस्कार। पूर्वीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों लगता होगा आप तो देखते ही पता चल गया होगा कि हम जहां रोज बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो जगह तो ये है नहीं। तो बात तो बिल्कुल सही है कि ये जगह वो नहीं है। हम कहीं बाहर निकले हुए हैं कुछ काम के सिलसिले में, और काम तो हमारा बस वही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सही सटीक जानकारी कैसे दे पाए। तो कई बार उसके लिए आपको थोड़ा बाहर निकल के लोगों से मिलना भी पड़ता है, कुछ छानबीन करनी पड़ती है। तो कुछ उसी सिलसिले में हम कहीं निकले हुए हैं। तो वहीं से ये कार्यक्रम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने वो दृश्य देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी एक गाय की बछड़ी है जो अभी भी पैदा हुई है, उसके साथ बहुत ही मतलब कि उसको बहुत ही स्नेह दे रहे हैं। वो बछड़ी भी उनको बहुत स्नेह देती हुई नजर आ रही है। खैर वो बात अलग है कि अभी भी फिर सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि वो मणिपुर ने क्या बिगाड़ा है ना। कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट हमने पढ़े कि जो गाय के कत्ल खाने चलाते हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों से चंदा लेना तो प्रधानमंत्री की पार्टी को बहुत ही अच्छा और उचित लगता है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री उसी गोवंश का एक छोटा सा एक नन्हा सा स्वरूप है, उसके साथ टाइम बिता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हैं कि इतना अगर हमारे प्रधानमंत्री के पास समय है तो एक बार मणिपुर क्यों नहीं हो आते। खैर आज का विषय वो नहीं है, लेकिन विषय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पर क्या कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 40 घंटे बिताएंगे गुजरात में। और स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई लोकार्पण का काम तो करते ही हैं, तो इस बार भी कहेंगे, वो करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ 391 करोड़ के लोगों के लिए जो काम आने वाले काम है, लोक उपयोगी जो काम है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सब का वो लोकार्पण करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के जो है वो शुभारंभ करवाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट का वो लोकार्पण करेंगे। ये सब है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बार की मुलाकात, हालांकि उनका जन्मदिन भी आ रहा है 17 तारीख को, 17 सितंबर को, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, वहीं से जो समाचार आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बड़ौदा में बाढ़ को लेकर जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उससे प्रधानमंत्री बहुत नाखुश हैं। बड़ौदा जिले के और शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और पार्षद और अन्य पदाधिकारी की हालत वो हो चुकी है कि वो गणपति, अब तो बहुत बड़ा हमारे हिंदुओं का त्योहार कह सकते हैं, गणपति उत्सव चल रहा है। जगह जगह ठेर जो है वो गणपति के पंडाल लगे हुए हैं, पूजाएं हो रही हैं, अर्चनाएं हो रही हैं, डीजे बज रहा है और उसमें कहीं कहीं फिल्मी गाने भी बज रहे हैं। लेकिन इस बार के गणपति उत्सव में बड़ौदा की जो बाढ़ के चलते जो नगरजनों ने त्रासदी का अनुभव किया, वो मुख्य थीम है, वो मेन थीम बना हुआ है। तो बीजेपी के पदाधिकारी उन पंडालों में इस बार जा नहीं पा रहे। ये भी एक वास्तविकता आपको बता दूं। इस वीडियो में आपको मैं कोई दृश्य नहीं दिखाने वाला हूं, मैं सिर्फ अपनी बात जो मेरे पास जानकारी वो आपको देने वाला। तो उनकी हालत खराब है। तो आज एक जगह पे मैं एक अपडेट देख रहा था, वहां पे तो ये भी कहा गया कि ये लोग जो इससे पहले बहुत बड़े हिंदू धर्म के मतलब के क्या कहते हैं कि मतलब झंडा धारक बन के जो घूमते थे फिरते थे, अब ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। इस बार वहां बड़ौदा में वो गणेश उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा पा रहे। तो एक पोस्ट मेरे सामने खुली है, एक्स पर की गई पोस्ट है। रवि माछी नाम के एक एक्स के यूजर हैं, उन्होंने अपने पोस्ट लिखी, कहा है कि बड़ौदा के रावपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के दंडक, जिनका नाम है बालू शुक्ला, उनको बड़ौदा में कोई भी जो है गणपति उत्सव में पूजा करने के लिए अपने यहां न्योता नहीं दे रहा। तो अब वो मुसलमानों के त्योहार में
मुसलमानों को भी एक तरह से धोखाधड़ी उनके साथ करने के लिए एक ऐसी छवि वाले व्यक्ति को जाके पांव उसके छू रहे हैं, इसका नाम भोला बापू बताया जा रहा है। और ये उन्होंने कुछ तस्वीर भी किसी एक वहां के लोकल डिजिटल चैनल की रखी है कि वो कोई मौलवी साहब हैं जिनकी छवि बहुत खराब है, आपराधिक छवि है, इनका नाम है भोला बापू। तो उनको मिल रहे हैं, उनके पांव छू रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और उनसे उम्र में आधे हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो ये सब चीजें सहन करना पड़ रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात, एक सेंट्रल से, एक केंद्र सरकार से एक टीम भेजी गई थी। बाढ़ के बाद, बाढ़ के चलते बड़ौदा शहर में जो खाना खराबी हुई है, जो नुकसान हुआ है लोगों का और किसानों का, उसका जायजा लेने के लिए, उसका सर्वे करने के लिए वो टीम आई। अब मेरे पास ये अपडेट जो मैंने खोल के रखा हुआ है कि जो जान माल की नुकसानी हुई बाढ़ के चलते, तो उस नुकसान का सर्वे करने के लिए एक केंद्रीय टीम जो है केंद्र से आई थी, जो कि शनिवार को, मतलब कि कल के दिन वो वापस गई। और जाने से पहले गांधीनगर, हमारा जो कैपिटल है, वहां पे उन्होंने राज्य सरकार के अफसरों से एक बैठक भी की। और बड़ौदा, जामनगर, देवभूमि द्वारका, कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, खेड़ा और आनंद जिला जो है, उन सब जिलों के इनकी मुलाकात की, क्योंकि ये सब ज्यादा बाढ़ से प्रभावित जिले हैं हमारे गुजरात में इस बारिश की मौसम के चलते। इन सबकी मुलाकात की। और फिर इस टीम के जो मुखिया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब है, जिनका नाम है राजेंद्र रत्नू। तो उन्होंने ये कहा कि बड़ौदा की मुलाकात के दौरान हमने इस बात को बिल्कुल नोट किया है, बिल्कुल उसको उसको उसका रजिस्ट्रेशन किया है हमारे दिमाग में और हमारी रिपोर्ट में, कि लोगों के घर के सामान, उनकी घर की मिल्कियतें, जो बसा बसाया हो अपने अपने घर में, वो, फिर मकान जो उनके हो, और जो जो कहते हैं ना कि पब्लिक, जो हो सकता है सरकार की हो कुछ मिल्कियतें, या फिर पब्लिक की बाहर हो, जैसे दुकानें हो, शोरूम हो, शॉपिंग सेंटर हो, वो सब जो है, वहां पे पानी के भरे जाने से, वाटर लॉगिंग के चलते बहुत भारी, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान, ठीक है। और किसानों को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि खेतों में बुरी तरह से पानी भर गया, उनकी हर फसल जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। तो ये रिपोर्ट वो पेश करने वाले हैं। तो इस स्थिति में, जबकि दिसंबर ड्यू है, कि दिसंबर में गुजरात की 33 जिला पंचायतें, 153 के आसपास की तहसील पंचायतें और वो नगर पालिकाएं, उन सब में चुनाव होना है, जिसको लोकल बॉडी इलेक्शन कहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि इस हालात में, इस स्थिति में, क्या हम लोगों के गुस्से को, किसान का तो ये बताया जा रहा है कि कुछ अब तक 3 बार के उनको मुआवजे जो घोषित किए गए थे, वो बहुत सारे किसान को मिले नहीं। ये किसान नेता हमको बता रहे हैं। तो कैसे जाएंगे? ये तो बिल्कुल, यहाँ तो वो नहीं चलेगा ना। यहाँ ठीक है, मोदी साहब अपनी आदत के मुताबिक कह देंगे कि भाई मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, पर यहाँ वो इस बार नहीं चलेगा। ये डर बीजेपी के स्थानिक जो प्रादेशिक नेता है उनको भी लग रहा है, और हमको ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र भाई जो है इस बार भी पहली बार बताया जा रहा है, शायद पहली बार जो है थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि बहुत खाना खराबी हो गई है, कैसे, किन मुद्दों पे वोट मांगेंगे, तो शायद वो चुनाव जो दिसंबर में होने हैं वो शायद पोस्टपोन किए जा सकते हैं। लेकिन जब भी किए जाएंगे, तब भी क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान रास्ता होगा, इस बार ये शंका जताई जा रही है। तो नरेंद्र मोदी साहब जब ये 40 घंटे के प्रवास पर गुजरात में आए हैं, तो बताया ये जा रहा है कि जो बाढ़ को लेकर मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको लेकर वो बड़ी क्लास लगाने वाले। अब क्लास तो क्या लगाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि क्लास लगाएंगे। और संगठन में, क्योंकि सीआर पाटिल तो अब बन गए हमारे केंद्रीय स्तर के ये जल संसाधन मंत्री, तो संगठन के प्रादेशिक अध्यक्ष का ओहदा जो है, पद जो है, वो भी खाली पड़ा हुआ है। और संगठन में जिस तरह से इनडिसिप्लिन का माहौल शुरू हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे सूरत शहर में कार्यक्रम,
और वहां वो कार्यक्रम के जो जो मतलब जो करता था या तो जिनकी अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा था वो सीआर पाटिल ही थे। तो सीआर पाटिल मुख्य मेहमान थे, मुख्य अतिथि थे। उस कार्यक्रम में बताइए कि सूरत शहर के 55 भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर, उसमें वो गैर हाजिर रहे, वो एब्सेंट रहे, वो रहे ही नहीं। तो जब वो शहर अध्यक्ष बीजेपी को पूछा गया, जांजवेरा साहब नाम है उनका, कि भाई ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, उनका अलग कोई ना कोई मसला होगा, पर इसको इनडिसिप्लिन करार देने से वो हिचकिचाए। लेकिन सवाल ये है कि 55 कॉर्पोरेटर अगर सूरत शहर के भारतीय जनता पार्टी के और सीआर पाटिल के मुख्य अतिथि होते हुए वो वाले कार्यक्रम में अगर वो उपस्थित नहीं रहते हैं, तो आप सोचिए कि मामला कहां जा रहा है। तो ये पूरी वास्तविकता है। एक तरफ मांडवी हमारा कच्छ का जो है ना, उसके जो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक बयान दे रहे हैं कि कमल का फूल अगर हटा दिया गया तो हमारी कोई ऐसी औकात नहीं, हमको कोई पहचानेगा, तो हमको लोगों के लिए काम तो करना पड़ेगा, ये जो तामझाम वाला मामला चल रहा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये विजडम जो है आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और मोदी साहब की जो मुलाकात है उसको लेकर दो तीन चीजें और हो रही है। वो रुकेंगे राजभवन में, और उनके कार्यक्रम जो है वड़सर में है, गांधीनगर में है और अहमदाबाद में है, ठीक है। लेकिन संगठन पर्व में जिस तरह से सदस्यता अभियान को बहुत ही कमजोर प्रतिसाद मिला है, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, आप जाके आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं कि मेंबर्स हो नहीं रहे हैं, तो स्कूल के बच्चों को, शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे भी करके आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनाइए। तो शिक्षक क्या करेंगे, वो बेचारे स्कूल के बच्चों को जो तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको बीजेपी का मेंबर बना रहे हैं, उनका कार्ड बना रहे हैं, कार्ड उनकी वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई हुई है। तो ये जो फियास्को हो रहा है भाई, उस फियास्को को लेकर मोदी साहब बड़े चिंतित है, परेशान है। तो वो बताया जा रहा है कि कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे, पर अब क्या लेंगे ये तो वो मोदी साहब ही जाने, और कोई जानता नहीं। लेकिन हालत बड़ी पतली सी बनी हुई है गुजरात में, और विशेष रूप से इस बारिश की सीजन में आई हुई बाढ़ जो जगह जगह पे आई और बड़ौदा में विशेष रूप से आई, उसको लेकर, और संगठन में सदस्यता अभियान में जो विफलता मिल रही है, ये सब चीजें जो हैं वो बड़ी उनके लिए काफी चिंताजनक है। अब देखते हैं, क्योंकि वो ईवीएम के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया में मशीनरी का दुरुपयोग है, उस पर हमने लगातार जो ढेर सारे कार्यक्रम किए उसके चलते, और देश के फिर बाकी और भी डिजिटल मीडियम है उन्होंने भी किए, अगुवाई हम लोगों ने ली थी, इसका हमें गौरव भी है। तो उसके बाद जो एक प्रेशर खड़ा हुआ है, तो आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसका एक असर तो मिला कि भले ही हमने ही फिर आपको बताया था कि 5 करोड़ 13 लाख वोट फिर भी बढ़े, लेकिन उतने वोट बढ़ने के बाद भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो धांधली जो मेरी समझ ये है कि धांधली जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। हालांकि बहुत सारे उसके ऊपर विपक्ष के नेताओं ने भी बात की। तो इस बार वो शायद जादू पर वो निर्भर, अलादीन के चिराग के जिन पर शायद वो इतना निर्भर नहीं रह पाएंगे लोकल बॉडीज के चुनाव में। ये भी एक उनके लिए आशंका या चिंता का एक माहौल बना सकता है। तो ये हमको आपको बताना था। साहब आए तो हैं लेकिन परेशान है बड़े स्थितियों को लेकर, तो ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद हम आज केजरीवाल पर भी बात करेंगे। उन्होंने आज एक बड़ी घोषणा कर दी है कि 2 दिन के बाद मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन वो अगले इसके बाद वाले वीडियो में इस पर बात हम करेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। और ये जो हमने आपको बातचीत आपसे आपसे शेयर की तो बात, वो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके लिख के बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर से करें, ये हम आपसे आग्रह करते हैं। इसकी लिंक जो है वीडियो की, इसको आप हो सके उतना शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। ये विनती हमेशा करते हैं, आज भी करते हैं। विशेष रूप से जो नए हमारे व्यूअर्स जो जुड़ते जाते हैं, वो सिर्फ देखे नहीं, वो बेल वाला आइकॉन दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमारे कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सही और सच्ची जानकारी आपको मिलती रहे हमारे जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।